जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे साथियों, ठीक है ना, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपने इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, इंग्लिश का कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, आपको ग्रामर का रूल नहीं आता है ना, फिर भी मेरे प्यारे साथियों, आप इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश में बहुत ही बेहतरीन स्कोर करके आओगे। एक प्रकार से आप ये समझिए कि इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश को ट्रिक के माध्यम से कैसे करें बताने वाला हूँ। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी कुछ मैं आपको जो है ना लिख कर भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको करना है। आपको ग्रामर नहीं पता है, फिर भी आप जो है ना बहुत ही अच्छा नंबर यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप 10th में हैं या फिर 12th में हैं तो आप सभी लोग इसको देखिएगा, लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये मैं 12th वालों के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर एक मॉडल पेपर है 2022 का जो आया हुआ था। ठीक है ना, पेपर कोड 316 REE है। ठीक है साथियों, इसी मॉडल पेपर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं आपको वैसे बताऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको ना लिख कर भी बताऊंगा किस प्रकार से आपको बनाकर लिखना है, किस प्रकार से आपको क्या क्या करना है, सभी कुछ आपको बताऊंगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो है 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं 15 मिनट पढ़ने के लिए। अब आपको पढ़ेंगे क्या जब आपको कुछ आता है नहीं? ठीक है ना, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपको शुरू कर देना है क्या, हेडिंग आपको यहाँ पर लगाना है। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग, ठीक है ना, यहाँ पर ये लिखा है सेक्शन ए रीडिंग। ठीक है प्यारे साथियों, अब नीचे आएंगे तो ये क्या लिखा है आपके समझ में नहीं आ रहा है मान लीजिए। ठीक है ना, इसका हिंदी आपको नहीं पता, ये क्या लिखा है ये भी नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन राइटिंग में आपको सेक्शन ये रीडिंग लिख देना है। लिखने के बाद में क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर आपको नहीं लिखना है, आप उत्तर लिख रहे हैं ना, तो आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर नंबर 1। और एक का कौन सा, 1 2 3 जो भी होगा, ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, और सी होगा तो सी आपको डाल देना है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन फर्स्ट होगा ना, ये 15 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 15 नंबर जो है, आप 15 में से आप 12 नंबर जो है ना बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम चलिए समझते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले जब आप हेडिंग लगा देंगे सेक्शन ये रीडिंग, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट। फर्स्ट का कौन सा, फर्स्ट का ये, तो फर्स्ट का ए। अब क्वेश्चन पे आएंगे, क्या लिखा है कि हाउ इज मेंस लाइफ। ठीक है ना, आपको इसका हिंदी निकालना नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, बस इतना जो है शब्द है मेंस लाइफ, इसको अभी आपको यहाँ पर ढूंढना है। यानी कि अगर आप जहाँ पर लाइफ मिल जाता है ना, वही उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। तो हाउ इज मेंस लाइफ यानी मनुष्य का जीवन कैसा है, तो लाइफ जहाँ पे है वहाँ से आप लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आया है फर्स्ट, जो है यहाँ पर लिखा कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोसेस बट अ बेड ऑफ थ्रोन्स, इट is full of dangers and difficulties they have to be overcome if we are to succeed in life in the race of life। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर भी लाइफ आया, यहाँ पर भी लाइफ आया। तो अब आपको क्या करना है, पहले का ये डालना है। उसके बाद में यहाँ से लेकर दोस्तों आप कहाँ तक लिख दीजिए, चाहे आप यहाँ तक लिखिए या फिर आप यहाँ तक आपको लिख देना है, जितना सेम टू सेम ऐसे छाप देना है। ठीक है ना, लाइफ इज नॉट अ बेट ऑफ प्रोसेस बट अ बेट ऑफ थ्रोन्स, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। ठीक है प्यारे साथियों, तो इतना जो है ना, जहाँ पे मिला आप चाहे यहाँ से यहाँ तक लिखिए, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपका बिल्कुल 3 नंबर आपको यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा। उसके बाद में क्या लिखा है, व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ। ठीक है ना, अब आपको हिंदी नहीं आता है तो आपको यहाँ पर हिंदी नहीं निकालना है, बस आपको यहाँ पर ढूंढना है कि बी डू टू सक्सीड इन लाइफ कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, कहाँ पर ये लिखा है सक्सीड इन लाइफ, तो यहाँ पर आप ढूंढिए। दोस्तों, ये भी मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ ना, जिस प्रकार से आपके लिए नया है उसी प्रकार ये मेरे लिए भी नया है, तो यहाँ पर मैं भी इसको पढ़ के निकालूंगा।
ठीक है ना। इसके लिए ये नहीं है कि मैं इसको पहले ही एक बार इसको सॉल्व किया हूँ, मैं आपके सामने ही पहली बार इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ढूंढेंगे सक्सीड इन लाइफ कहाँ पर लिखा हुआ है। इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ इन द रेस ऑफ लाइफ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि वी शुड बी, व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ, बस मिल गया, सक्सीड इन लाइफ, सक्सीड इन लाइफ। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लेकर, ठीक है ना, यहाँ से लेकर कम से कम यहाँ तक आपको दोस्तों लिख देना है। इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज बट नेचुरल। ठीक है साथियों, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बिल्कुल लिख देना है। अगर आप दोस्तों ग्रामर के रूल से देखेंगे ना, फिर भी आपका ये सही है, बिल्कुल 100% सही है। ये भी साथियों ग्रामर के रूल से देखेंगे तो ये भी जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वही है इसका उत्तर है। तो यहाँ पर 3 और 3 6 नंबर आपका बिल्कुल दोस्तों 100% दोस्तों पक्का हो गया। कोई भी आपका यहाँ पर 6 नंबर नहीं काट सकता है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन क्या है, पहले का सी, हु आर थ्रेटन्ड बाई प्रीटी डिफिकल्टीज, ठीक है ना। अब आपको इसका उत्तर कैसे ढूंढना है, तो यहाँ पर प्रीटी डिफिकल्टीज जहाँ पर आ जाएगा वो आपको लिख देना है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। आगे क्या है, सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन्स हु वेलकम रिस्क, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आया है प्रीटी डिफिकल्टीज, यहाँ पर ये मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है। बस सिंपल से आपको यहाँ से लेकर जो है ना, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक आपको लिख देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है साथियों, बस इतना आपको करना है। और आपको कुछ भी दोस्तों, कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी यहाँ पर समस्या आपको नहीं होगी। बस जो जो यहाँ पे मिल रहा है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। लेकिन आपको एक गलती नहीं करना, आपको क्वेश्चन ये नहीं लिखना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना है, हाउ से क्वेश्चन बना है, तो आपको एग्जाम में हाउ नहीं लिखना है, ठीक है ना। व्हाट से क्वेश्चन बना है तो आपको व्हाट वहाँ पे नहीं लिखना है, हु तो इसको हटा देना है। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसी प्रकार से जो है ना आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, ठीक, ये भी 3 नंबर में है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेव हार्ट अचीव। अब यहाँ पर आपको इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से बट से शुरू कर दीजिए। आप बट से शुरू होंगे ना तो इसका जो उत्तर है ये नहीं बनेगा, बट डायरेक्ट से आप लिखेंगे बट ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, तो बट से उत्तर थोड़ी ना शुरू होगा, लेकिन ये नहीं। अब आपको एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ना है, क्या लिखा है कि व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पे आपको आगे का व्हाट और डू हटा देना है, उसके बाद में लिखना है कि ब्रेव हार्ट अचीव, ठीक है ना। आगे का जो क्वेश्चन वाला पोर्शन है उसको हटा देना है, लेकिन आपको शुरू करना है ब्रेव हार्ट अचीव, उसके बाद में फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, इन शॉर्ट रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस एंड वर्क, क्या लिखा है पर मैरिकल्स। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार से आपको जो है ना 4 तिहाई 12 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 3 नंबर दोस्तों बचता है, यहाँ पर आपसे अपोजिट भी पूछ सकता है, ठीक है ना, उसका मीनिंग भी पूछ सकता है, एडजेक्टिव उसका पूछ सकता है, साइनो पूछ सकता है, एडियम कुछ भी मतलब आपसे पूछ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो 15 नंबर में आपका 12 नंबर दोस्तों बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आप इस प्रकार से इसको छाट के करेंगे। लेकिन दोस्तों 3 नंबर जो आपका यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये 3 नंबर उन्हीं को मिलेगा जिनको ग्रामर अच्छे से आता है, जो ग्रामर को अच्छे से पढ़े हैं। कोई भी टीचर दोस्तों आपको ये 3 नंबर नहीं दिलवा सकता है अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है। तो बिना ग्रामर के आपका 3 नंबर नहीं आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 15 में से आपको 12 नंबर दोस्तों बिल्कुल मिल जाएगा, यह 100% दोस्तों गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो आर्टिफिशियल दिया है ना, अब इसका यहाँ पर कोई भी दोस्तों आपको यहाँ पर जो आपके समझ में वही आपको वहाँ पर लिख देना। अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, जो सेकंड पोर्शन आएगा वो सेक्शन बी, कौन सा, राइटिंग का। तो यहाँ पर आपको लिखना है सेक्शन बी राइटिंग, क्वेश्चन आंसर नंबर 2, क्वेश्चन आंसर नंबर क्या हो जाएगा 2।
राइट एन आर्टिकल ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से लेकर 150 शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों। ये आपसे पूछेगा 10 नंबर में। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत ही आसान सा ये होता है। जिस प्रकार से आप हिंदी में निबंध लिख के आए हैं ना, उसी प्रकार से आपको इंग्लिश में यहाँ पर आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है ना। पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर एस्से आता था, एस्से यानी कि निबंध आता था, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर आर्टिकल आता है, 10 नंबर में आता है। तो प्यारे साथियों, इसको अभी आप 10 नंबर आप इसको छोड़ दीजिएगा दोस्तों। जल्द ही मैं आज या कल दोस्तों एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को करा दूंगा, ठीक है ना। आप उन्हीं को अगर 1 घंटा दे देंगे, याद कर लेंगे, किसी प्रकार से आप याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिएगा, तो 2-3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बता दूंगा, उन्हीं को आप याद कर लीजिएगा। 10 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और नहीं तो साथियों, इसके लिए मैं आप एक ट्रिक की वीडियो बना दूंगा कि ट्रिक के माध्यम से आप अगर नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप याद नहीं करना चाहते हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो आप ट्रिक के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो 10 नंबर आपका वहाँ से भी बिल्कुल फिक्स है। जिस प्रकार से निबंध फिक्स होता है, उसी प्रकार ये भी आपका फिक्स है। उसके बाद में साथियों, थर्ड में क्या आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल, ठीक है ना, डेली कॉन्वेइंग एवर कॉन्कर्न ऑन ग्रोविंग प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। या तो आप इसको कीजिए या तो इसको कीजिए, यानी सिंपल सा मतलब है, जिस प्रकार से आप, ठीक है ना, हिंदी में पत्र लिखे थे, पत्र लेखन आप 6 नंबर में आप हिंदी में लिख के आए होंगे, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा 10 नंबर। तो इसको किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से लिखना है दोस्तों, ठीक है ना, ये तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है साथियों। अब साथियों, यहाँ पर आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर नंबर 3। कौन सा है ये, 3 सा तो है, तो क्वेश्चन आंसर नंबर 3। अब अगर आप इसके बारे में लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर है सब्जेक्ट में आप ये लिखेंगे, ये लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये लिखना है। कोई भी दोस्तों यहाँ पर कोई भी लेटर आ जाए, सभी का यहाँ पे जो होता है ना, ये सभी सेम होता है, कोई भी आ जाए आपको इतना लिखना है। तो इतना तो आपको याद कर लेना है। उसके बाद में कोई भी आ जाए, बीच में क्या लिखना है दोस्तों, मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आप जहाँ पर रहते हैं ना, वो आपको यहाँ पर लिखना है, आपका एड्रेस आपको लिखना है। जैसे कि आप लखनऊ में रह रहे हैं, तो लखनऊ कॉलोनी 231, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दिया हूँ, आप एग्जाम में कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने ज़िले का नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद में आपको अपना स्टेट लिखना होगा, तो लखनऊ कॉलोनी 231, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। अब उसके नीचे आपको, लेकिन आपको एक बात का याद रहे दोस्तों, कि आपकी जो लिख रहे हैं ये सीध में होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये उसी के सीध में है। इतना लिखने के बाद में आपको यहाँ पर तारीख लिखना होगा। 2 मार्च को आपका पेपर है, तो 2 मार्च 2024, ठीक है ना, या फिर 2 मार्च आप लिख दीजिएगा 2024। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल लिखिएगा। आप जिसके बारे में लिख रहे हैं आपको लिखना है, लेकिन आपको पता कैसे रखिएगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर। पहले में क्या लिखा है, पहले में लिखा है कि आपको एडिटर जो होता है ना, उसको आपको लिखना है। तो अगर आप पहला वाला कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है द एडिटर, ठीक है ना। लेकिन आप सेकंड वाला लिख रहे हैं, तो आपको लिखना है द प्रिंसिपल। यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल लिखिए, या फिर मतलब क्या लिखना है आपको, ये कहाँ से पता लगेगा, तो जब आप पहला लाइन पढ़िएगा, द के बाद में आर्टिकल, द के बाद में जो भी दिया होगा ना, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आर्टिकल द के बाद में एडिटर है, अगर आप पहला वाला लिखेंगे तो यहाँ पर आप एडिटर लिखिएगा, दूसरा लिखेंगे तो द के बाद में प्रिंसिपल, तब आपको प्रिंसिपल यहाँ पर लिख देना है, ठीक है प्यारे साथियों। अब द प्रिंसिपल लिखने के बाद में जो प्रिंसिपल आपके हैं, उनके स्कूल का नाम, यानी आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम, तो यहाँ पर आप कोई भी स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, या फिर जिस स्कूल में सेंटर गया है उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। या फिर आपका जो है एग्ज़ाम, आप जहाँ पर पढ़ते हैं वो आप यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर मैं MDR पब्लिक स्कूल लिख दे रहा हूँ। स्कूल कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर चाहे तो आप इसका डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। अब
इतना तो हो गया, इतना सभी में सेम होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट भी सभी में सेम होता है। अब दोस्तों सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट आप कहाँ से लिखेंगे, यानी कि आपका विषय कौन सा है। आप लिख तो रहे हैं लेकिन विषय कौन सा है, तो विषय आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, ये रहा विषय। जैसे मान लीजिए ये है ना, ये तो आपको यहाँ पर लिखना है कि विषय में लिखना है ग्रोविंग प्राइज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी कि यहाँ पर आपको एडिटर को एक लिखना है, पत्र लिखना है। विषय क्या है, तो विषय यही है कि डीजल और पेट्रोल के जो दाम है ना वो क्या है, बढ़ रहे हैं, यही विषय हो गया। तो यहाँ पर आपको विषय में सब्जेक्ट में लिख देना है ग्रोविंग प्राइज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। ठीक है साथियों। अब ये आप अगर मान लीजिए आप ये करना तो आप कहाँ से ढूंढेंगे, आपको सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर आप पहले इसको पढ़िए। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ फुटबॉल मैच। बस अब आपको मिल गया, आपको यहाँ पर मिल नहीं गया, अरेंज अ फुटबॉल मैच, यानी कि एक फुटबॉल मैच आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल से कि हमारे कॉलेज में एक फुटबॉल मैच को आप अरेंज कीजिए। तो इतना जो है आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अरेंज अ फुटबॉल मैच। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में ये लिख देना है। ठीक है प्यारे साथियों, यानी कि कोई भी लेटर आ जाए उसमें से लास्ट से आप शुरू करिए लिखना, लास्ट से लेकर आगे तक जो भी दोस्तों कोई यहाँ पर प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे ये टू प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद में अंत तक लिख देना है आपको, वही आपका सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये इतना आपको लिखना सब्जेक्ट। उसके बाद में आपको लिखना है सर या मैडम। ठीक है ना, प्रिंसिपल है तो सर, और अगर एडिटर है तो भी आपको सर लिख देना है। कोई भी अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए तो वहाँ पर भी आपको, अगर मैडम है तो आपको वहाँ पर मैडम लिखना है। और दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है विथ मोस्ट रेस्पेक्टफुली। ठीक है साथियों, यानी बहुत ही विनती के साथ, बहुत ही रिक्वेस्टेड, आप केवल विनती के साथ में आपसे कहना पड़ रहा है। इतना हो गया मेरे प्यारे साथियों। तो इतना यहाँ से लेकर ये पूरा जो है ना, कोई भी आ जाए इतना सभी में सेम होगा। ठीक, ये भी सभी में सेम होगा। अब बीच में आपको क्या करना है, ठीक है ना, मान लीजिए कुछ भी आ गया, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, कितनी भी आपकी इंग्लिश कमज़ोर हो लेकिन इतना आप पढ़ेंगे तो आपके तो समझ में आ जाएगा कि फुटबॉल मैच किसके बारे में है, फुटबॉल मैच के बारे में है। इतना आप समझ गए ना। यहाँ पर मान लीजिए है डीजल एंड पेट्रोल, तो इतना तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि इसमें डीजल और पेट्रोल के बारे में लिखना है, इसमें फुटबॉल मैच के बारे में लिखना है। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमको लिखना है क्या, फुटबॉल और मैच के बारे में। साथियों यहाँ पर आपको बीच में क्या लिखना है, ये अब आपको यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि साथियों आपको इंग्लिश तो आता है नहीं, ग्रामर के रूल आपको पता है नहीं, तो बीच में आप क्या लिखेंगे। ठीक है ना, तो बीच में आपको इसे लिखना है कि आई रिक्वेस्ट यू प्लीज अरेंज अ फुटबॉल मैच ऑफ योर कॉलेज। ठीक है ना, या फिर आवर कॉलेज, यानी कि इतना आपको उठा के जो है ना इसी में चिपका देना है। ठीक है ना, उसके बाद में लिखना है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, वी आर रिक्वेस्टिंग यू। फिर उसके बाद में आपको लिख देना है जैसे कि फुटबॉल जो है हमारे लिए क्या फेवरेट है, तो फुटबॉल इज योर फेवरेट गेम। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपको फुटबॉल से रिलेटेड कुछ भी आपको बना बना के लिखते जाना है। बस लास्ट में आपको लिख देना है आई विश, हमारी इच्छा है कि डेट, हमारी इच्छा क्या है कि आप जल्द इसको सॉल्व करेंगे, तो आई विश हमारी इच्छा, या फिर मेरी इच्छा है डेट की यू यू टेक एन एक्शन। ठीक है ना, कि आप एक एक्शन इस पर लेंगे। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार से आपको जो है ना बना बना के लिखना है। उसके बाद में लिखना है थैंक यू एवर सिंसियरली, नाम XYZ, रोल नंबर आप चाहे आप लिख दीजिए। अगर स्कूल के बारे में है तभी लिखना है, और वो एडिटर के लिए है तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। ठीक है साथियों, तो सिंपल सा आपको एक बार और बता दूँ, कोई भी यहाँ पर आ जाए आपके एग्जाम में, ठीक है ना, लेटर, तो इतना तो सभी में सेम होगा, ये भी सभी में सेम होगा, ये भी सभी में सेम होगा, इतना भी सभी में सेम होगा। ठीक है ना, लास्ट में एक लाइन सभी में सेम होता है। ठीक है, ये भी सभी में सेम होगा। थैंक यू आवर सिंसियरली XYZ, इतना सभी में दोस्तों मेरे साथियों बिल्कुल भी सेम होगा।
बस बीच में आपको जिसके बारे में बोला गया है, फुटबॉल मैच के बारे में, डीजल पेट्रोल के बढ़ते भाव के बारे में, तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर बना बना के लिखना है दोस्तों। और चाहे तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों कि जो है मान लीजिए फुटबॉल के बारे में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फुटबॉल में हमारे स्कूल में क्या करिए, अरेंज कराइए। तो आप इंग्लिश में लिख दीजिए कि प्लीज फुटबॉल, ठीक है ना, अरेंज कराएं, KARAY कराएं। आप चाहे तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा, लेकिन दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत ही कम लिखिएगा, ठीक है ना। आपको टूटी फूटी आपकी इंग्लिश कुछ भी टूटी फूटी है, फिर भी आप दोस्तों छोटे छोटे आसान शब्द लिखिए, आसान वाक्य बनाइए, लेकिन आपको जो है ना इंग्लिश की ग्रामर के रूल से आपको चलना है। और नहीं अगर आपको लिख पाते हैं तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब आगे बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाता है सेक्शन सी ग्रामर का। यहाँ पर दोस्तों जो सेक्शन सी जो ग्रामर होता है ना, यहाँ पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि 5 दूना 10 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों ये ग्रामर के रूल पे बेस्ड होता है। अगर आपने ग्रामर को पढ़ा है, आपने वोकेबलरी को आपने पढ़ा है, तभी आप इसको कर पाएंगे। मैं दोस्तों इतना कहूँगा कि इसको आप छोड़ दीजिए, आप इसको तब करना एकदम लास्ट में करना है, ठीक है ना। अगर कहीं इधर उधर आपको मिल जाता है ताका झाकी करने से, एक प्रकार से आप ये समझिए कि अगर कहीं नकल मिल जाता है तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर मिल जाता तो आप कर लीजिए, नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, बस ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, यानी कि दोस्तों कुछ भी चारों में से जो आपके मन में आ जाए बस वही आप टिक करके ऐसे कर दीजिएगा। ये इसका ये कर दीजिए, इसका ये। और अगर कहीं इधर उधर से मिल जाता है नकल करने के लिए तो आप इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, अगर दोस्तों कहीं 5 शब्द आप यहाँ पर आपको पता लग गया तो 10 नंबर आपका यहाँ बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी जो है नकल नहीं कर, मतलब वैसे आपको खुद से नहीं करना है। अगर कहीं पर मिल जाए गए तो आपको कर लेना है। ठीक है साथियों, और या तो फिर आप इसको छोड़ दीजिएगा। लास्ट में आपको क्या करना है, कुछ भी आपको ऐसे ऑप्शन ये इसका ये मार दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ग्रामर से अगर आप उसको पढ़ने बैठेंगे ना तो ग्रामर के रूल जो है आपको तुरंत याद नहीं होंगे। ये वाक्य आपको एंटो साइनो इडियम फ्रेज ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप इसको कर पाएंगे। अब दोस्तों उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 5 आ जाता है, ठीक है ना। उसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पर ये होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। 2 दिया है, कोई एक करना है। यहाँ पर भी 2 दिया है, कोई एक करना है। यहाँ पर भी 2 दिया है, कोई एक करना है। यहाँ पर भी 2, एक, यहाँ पर भी एक। अब आपको इसको कैसे करना, देखिए यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको करना है, ठीक है ना। लिखा है कि माई मदर सेड मैन इज मॉर्टल। ये दोस्तों ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें आपको कुछ, मान लीजिए आपको कुछ नहीं पढ़ना तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको लिख देना है माई मदर सेड को आपको लिख देना टोल्ड, ठीक है ना। ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ डेट मैन इज मॉर्टल, बस ये आपको करना है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, दीना टोल्ड मी, दीना टोल्ड मी, इसको आप टोल्ड में कर दीजिए, दीना टोल्ड मी। डेट आपको हर चीज़ में लगाना है, आई यम है तो यहाँ पर आप वाज कर दीजिए, योर फ्रेंड, ठीक है ना। ऐसे आप कर दीजिएगा, 2 नंबर में से आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। उसके बाद में कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इसको कंबाइन करना है, जिसे कॉम्प्लेक्स में बदलना है, कंपाउंड में बदलना है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आपके जो भी समझ में आए आप इसको इससे लिख दीजिएगा, अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो ठीक है। वरना अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप यहाँ पर 1-2 दिन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये ग्रामर है, इसको दोस्तों 2-2 3-3 महीने इसको लग जाते हैं पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ओनिंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू स्कूल, यानी कि वो बीमार थी, इसी कारण वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं जा पाया। ये थोड़ा बड़ा है, इसको आप छोटे में कर दीजिए। ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही
ठीक है ना, ही इज इलनेस, ही वाज इलनेस, वह बीमार था। बस इसी प्रकार इसको, तो ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, यानी कि यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह खुश है, तो इसको आप छोटे में कर दीजिए, ही इज हैप्पी, ठीक है ना, ही इज हैप्पी बट ही इज पुअर, वो खुश है लेकिन वो गरीब है। इसी प्रकार से आपको दोस्तों बना के लिख देना है, 2 में से आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वॉइस चेंज करना है, ठीक है ना, पैसिव वॉइस आपको करना है। ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो जो भी दोस्तों इसमें थर्ड वाले क्वेश्चन, सी वाले क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी आ जाए, यहाँ पर आपको पढ़ना है लास्ट में, जो लास्ट में है ना, उसमें जिसमें पहला अक्षर जो कैपिटल होगा, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पढ़ना है। इसको छोड़ के बाकी के जो अक्षर कैपिटल होंगे ना, वो आपको उठा के आगे लाना है, आगे वाले को पीछे ले जाना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये ई कैपिटल है, तो द इंग्लिश बुक आगे लाना है, कुड रीड द, ही को ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा ही को हिज कर दीजिए, तो आप कहेंगे कैसे हम कर दें, ठीक है ना। तो इसको आप ही को ही कर दीजिएगा, या फिर ही को हिम कर दीजिए, ही को हिज कर दीजिए, कुछ भी आप कर दीजिएगा। यहाँ पर जैसे देखिए ये क्या है, ये कैपिटल में है तो इसको आगे लाइए, तो इंडिया इज द बेस्ट सिटी मुंबई, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको कर देना है मेरे प्यारे साथियों, आपको 2 नंबर में से आधा 1 नंबर तो मिल जाएगा किसी प्रकार से। अब उसके बाद में क्या यहाँ पर दिया है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर आपको करेक्ट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, करेक्ट। हिज हियर्स आर ब्लैक, मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट, इसको आपको दोस्तों आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने इंग्लिश रूल को नहीं पढ़ा हुआ है, ग्रामर के रूल आपको नहीं याद है। तो हिज हियर्स आर ब्लैक, यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे हियर्स नहीं होगा, क्योंकि हियर का मतलब बाल होता है, और बाल अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, उनमें यस नहीं लगाते, तो यहाँ पर आपको यस हटा देना है, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है साथियों। उसी प्रकार से ये मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट, सभी को पता होगा कि मैथमेटिक्स जो होता है नहीं होता है, मैथमेटिक्स होता है, ठीक। तभी यहाँ पर आपको यस कर देना है, यहाँ पर आपको यस हटा के इज कर देना है। दोस्तों अगर आप इसको नहीं पढ़ें तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आप कुछ भी चेंज कर दीजिए, इज को आर कर दीजिएगा, मतलब आपको छोड़ना नहीं, आपको करके आना है। उसके बाद साथियों इसको तो आपको छोड़ ही देना है, ठीक है ना, क्योंकि इसका मीनिंग पूछ रहा है यहाँ पर। अल्टर और अल्टर, अल्टर का मतलब बेदी होता है, एक अल्टर का मतलब क्या होता है, बदलना भी होता है, ठीक है ना। तो साथियों ये रहा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर करना होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तो दोस्तों आपको एग्जाम में एक पैराग्राफ दिया होगा, हिंदी में दिया होगा, आपको इंग्लिश में करना होता है। अब आपको सिंपल सा करना क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर जैसे लिखा है, नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, आपको इसका जो है ना, नवयुवक को आपको लिख देना, नवयुवक, इतना तो आपको कुछ तो पता ही होगा। यूथ आपको लिख देना है, अपने को हिज लिख देना है, देश को कंट्री लिख देना है, की को आप कर देना है, सेवा को सर्विस, करने हेतु डू कर देना है, उत्साहित का मतलब हैप्पी, ठीक है ना, सीम्ड प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। यहाँ पर साथियों आपको क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा है, जो पहला शब्द है नो युवक, अब मान लीजिए आपको नहीं आता तो आप इसको यूथ लिख दीजिए या फिर यंग लिख दीजिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे यूथ, ठीक है ना। फिर लास्ट वाले को दूसरे स्थान पे उत्साहित दिखाई देते हैं, तो सीम्ड हैप्पी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपको उल्टे चलना, ऐसे उल्टे, सेवा को सर्विस, की क्या हो जाएगा, आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपनी कंट्री को हिज कंट्री हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। उसी प्रकार से देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की जरूरत है, ठीक है ना। देश का हो जाएगा कंट्री, की का हो जाएगा आप, दशा का हो जाएगा सिचुएशन, ठीक, आवश्यकता है नीड। बस इसी प्रकार से आपको आगे का जो है शब्द पहले लिखना है, लास्ट वाले का दूसरे स्थान पे, और आपको इसे पीछे चलते हुए जाना है, ठीक है ना। आप कुछ भी आपकी टूटी फूटी इंग्लिश है ना, फिर भी आपको इस दोस्त को करना है। और जिसका जो आपको नहीं पता है ना, उसको आपको जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मान लीजिए आपको सेवा का नहीं पता है,
तो आपको सेवा कैसे लिखेंगे, सर्विस होता है, लेकिन नहीं पता तो आपको सेवा ऐसे लिख देना है। ठीक, आप जिम्मेदारी मान लीजिए आपको नहीं पता है तो जिम्मेदारी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिम्मेदारी। ठीक है ना, आपको लेकिन छोड़ना नहीं, आपको ऐसे ही कर देना है। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों लास्ट में आता है सेक्शन डी, लिटरेचर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब साथियों सिंपल सा क्या है, ये आपके लेसन से लिया गया है, आपके पाठों से लिया गया है, प्रश्नोत्तर है। अब प्रश्नोत्तर को कैसे लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको हम चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। उस दोस्तों यहाँ पर जो है 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन 4 में से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है ना, और आपको मिलते हैं 8 नंबर, यानी कि 4 + 4 8 नंबर। अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आप पढ़िए, व्हाट हैपेंड टू द रेट्राप सेलर इन द वुड्स, इतना हुआ। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन वाले वर्ड हैं, यानी जितने सभी क्वेश्चन में जहाँ पे डब्लू लिखा है, WH है, उनको आपको हटा देना है। जैसे यहाँ पर WH चाहिए ना, इसको आप हटा दीजिए, यहाँ पर WH इसको आप हटा दीजिए, इसको भी आपको हटा देना है। ठीक है ना, अब आपको कहाँ से लिखना है, तो आपको यहाँ से शुरू करना है, द रेट्राप सेलर इन द वुड्स। इसको आप कहाँ से शुरू करेंगे, गांधी जी चाइड द लॉयर्स। इसको आपको कहाँ शुरू करना है, द, ठीक है ना, द पेडर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेट्राप। अब मैं आपको चलिए लिख के बता दे रहा हूँ। सिंपल ये क्वेश्चन आ गया, आपको ये वाला ये इतना हटा देना है। ठीक, उसके बाद में आपको लिखना है द रेट्राप सेलर इन द वुड्स। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दूँ, यहाँ पर आपको लिखना है द रेट्राप सेलर इन द वुड्स। ठीक है ना, इतना हुआ। आपको सिंपल सा जो WH वाले उनको हटा देना है, बाकी सभी को लिखना है, कहीं ना कहीं लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप हैपेंड से लिखेंगे तो कोई भी जो सेंटेंस होता है ना, वो डायरेक्ट वर्ब से शुरू नहीं होगा, तो आपको यहाँ से शुरू करना है, द रेट्राप, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द रेट्राप सेलर इन द वुड्स। अब ये तो छूट गया, तो आपको ये भी लिखना है, हैपेंड। ठीक है ना, इतना हुआ। अब ये आपका जो है ना बिल्कुल सटीक आपको यहाँ से उत्तर बनेगा। इतना हो गया। अब आपको कुछ है पता नहीं, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, ये रहा जो सेक्शन पहले का जो रीडिंग है ना, यहाँ पर आपको आना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको कहीं से उठा के 2 लाइन आपको यहाँ पर चिपका देना है, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है ना, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसे चिपका देना है, द हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सेड इन लाइफ, इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज बट क्या है, नेचुरल। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आगे का जो है ना इतना सभी लिख देना है, और पीछे का आपको क्या करना है, जो यहाँ पर पैसेज दिया गया है उसी पैसेज से आपको उठा के लिख देना है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसे लिखा है व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, आपको ये पता है तो आप ये करिए, ये पता है तो ये करिए। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये व्हाई और डिड ये सभी क्या है, ये WH है, इसको हटा दीजिए। डिड क्या है, प्रकार का वर्ब है, तो इसको आप हटा दीजिए। अब आप आगे लिखिए, गांधी जी चाइड द लायर्स। अब उतना हो गया। अब क्या करना है, आपको वहीं से जाके आपको यहाँ पर जो है, यहाँ से आपको उठा के दोस्तों यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है ना, और या फिर आप चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब यहाँ पर जब आप पढ़े तो आपको क्या समझ में आया गांधी जी के बारे में, तो आप चाहे तो जो गांधी जी के बारे में लिखिए, गांधी जी वाज ए ग्रेट पर्सन। ठीक है ना, और उन्होंने ये किया, तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसमें क्या था, द रेड ट्रैप सेलर इन द वुड्स, यहाँ पे जंगल आया तो आप जंगल के बारे में कुछ लिख दीजिए। रेड ट्रैप सेलर जो चूहेदानी जो बेचने वाला था उसके बारे में कुछ लिख दीजिए। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, व्हाई डिड को हटा देना है, यहाँ पर व्हाई डिड को हटा देना है, और फिर यहाँ से आपको शुरू करना है, इतना आपको यहीं से लिखना है। ठीक है ना, और फिर आपको क्या करना है, इसी जो पैसेज दिया गया इसी पैसे से आपको लिख देना है। ठीक है साथियों,
तो यहाँ पर आपको 4 4 8 नंबर का होगा, आपको 2 3 4 5 नंबर तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा। बस आपका आगे का जो शब्द है वो सही होना चाहिए, और आगे का आपका इस प्रकार से लिखेंगे तो बिल्कुल 100% सही होगा। क्योंकि दोस्तों इसका जब आप उत्तर जाके देखिएगा अपने विद्या क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन बैंक में, तो इसका उत्तर जो है ना ये आगे का इतना सेम होगा, इतना आगे का सेम होगा। बस जो बीच में होता है ना वो उसका बदला होता है, क्योंकि आप उत्तर नहीं लिख रहे हैं, आप कुछ और लिख रहे हैं और एग्जाम उसमें उत्तर लिखा होता है क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, उसी प्रकार से इसका आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 7 नंबर में आएगा, 2 होगा, केवल एक आपको यहाँ पर करना होता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से आपको ये भी करना है। आगे का व्हाट हटाइए, WH वाला हटा दीजिए, वाज वर्ब इसको भी हटा दीजिए। यहाँ पर आपसे शुरू करना है, द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल। आपको यहाँ पर व्हाट हटा देना है, ठीक है ना। और ये कंडीशंस कंपेयर्ड ये तो आपको नहीं करना, यहाँ से आपको ये सब्जेक्ट यहाँ से आपको कर देना है। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार से आपको जो है ना जितने सभी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपके जो है सप्लीमेंट्री आप पढ़े होंगे, ये रहा सप्लीमेंट्री, और ये आपका है पोल्ट्री। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, इन तीनों का उत्तर इसमें छिपा होगा कहीं ना कहीं, इसको आपको ढूंढ के यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, जिस प्रकार से आप यहाँ पर ढूंढ के लिखे थे यहाँ पे, ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको इसके अंदर ढूंढ के लिखना है। आसान सा होता है। आपको करना क्या है, आगे का जो W वाला है, WH वाला या फिर H वाला, इसको हटा दीजिए। डज है इसको हटाइए, डज यहाँ पे है, ये भी वर्ब है, या भी वर्ब है, इसको हटा दीजिए। यहाँ से आपको शुरू करना है और यहाँ से उठा के आपको यहाँ पर चिपका देना है। ठीक है ना, ये इसको जब आप लिखेंगे चिपकाएंगे तो ये तो आपका 100% सही होगा, क्योंकि ये छाटने वाला है ये है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों क्या है, सेंट्रल आइडिया है, ये आपसे 4 नंबर में पूछा जाता है। मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट या फिर 2 आपको इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बता दूंगा। अगर आप उन्हीं को पढ़ लेते हैं ना तो 100% दोस्तों गारंटी है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक ना एक आपके एग्जाम में आ जाएगा। उसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में क्या है, प्रश्न उत्तर यहाँ पर भी पूछा गया है, यहाँ पर भी प्रश्न उत्तर। उसी प्रकार से आपको करना है, W और H वाले को हटा देना है। तो H है, डिड वर्ब है, इसको हटा दीजिए, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, इतना। ठीक है ना, ये इतना, और यहाँ से आपको शुरू कर देना है। यहाँ पर भी आपको केवल 2 क्वेश्चन करना है, आप सब करने लगे, केवल 2 करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए और पेसे से उठा के यहाँ पर चिपका दीजिए। उसी प्रकार से साथियों WH और वाज वर्ब है, इसको भी आप हटा दीजिए। यहाँ से आपको शुरू करना है, यहाँ ये हटाइए, ये हटाइए, यहाँ से आपको शुरू करना है और बाकी सभी आपको पैसेज से चिपका देना है। तो मेरे प्यारे साथियों आशा करता हूँ कि आपको जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, और अगर आप इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया के वीडियो और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं, तो जल्द ही वीडियो आने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।